सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि से सहायक क्रियाओं में किसान भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर अपना भरकस प्रयास दे रही हैं, प्रयास कर रही हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं। किसान भाइयों, गेहूं की जो फसल है वो अपने निसारे की तरफ अग्रसर हो रही है और मात्र कुछ दिनों में लगभग गेहूं सारी जितनी भी गेहूं है इस फरवरी के महीने में निसर जाएंगी, अपनी फ्लावरिंग स्टेज को कवर कर जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, उनकी बालियां बाहर निकल आएंगी। उसके बाद हमारा अंतिम सिंचाई हम देंगे और उसके बाद परमपिता परमात्मा की कृपा के माध्यम से अपनी परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो जाएगी। गेहूं की उन्नत किस्म जिसकी आज हम आपके साथ पूर्ण रूप से चर्चा कर रहे हैं वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2022 में रिलीज किस्म PBW 826, इसका विमोचन वर्ष सन 2022 है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की यह बहुत अच्छी किस्म, बहुत काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये वैरायटी मिली है जो अगेते में है। यह सिंचाई के क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी गई है, अपने उत्तरी मैदानी एरिया के लिए उपयुक्त है। इसकी जो काश्त है वो काफ़ी बड़े एरिया में की जा सकती है। ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है ना केवल एक जोन के लिए है, उत्तर पश्चिमी जोन के साथ तो है ही है, उत्तर पूर्वी मैदानी एरियो के लिए भी रिकमेंडेड है। इस वैरायटी की सबसे पहली विशेषता मैंने आपके साथ साझा करी है। कोई भी यूट्यूब पे ऊपर आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। जो किसान भाई बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं और इसी के साथ साथ जो उड़ीसा के भी किसान हैं, उन सभी के लिए ये वैरायटी सबसे उपयुक्त किस्म है। सरकार के द्वारा जो कमेटी बैठती है वो इसको रिलीज करती है। इस वैरायटी, ये एक ऐसी वैरायटी है जो काफ़ी लंबे समय के बाद दो जोनों के लिए रिलीज की गई है, उत्तर पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए, उत्तर पूर्वी मैदानी एरियो के लिए। तो यह सबसे बड़ी किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। जो किसान भाई हरियाणा पंजाब के में तो रिकमेंडेड है ही है, इसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और अगर उत्तर प्रदेश पूर्ण राज्य की बात करते हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद आप आ जाइए बिहार, उड़ीसा, ये तमाम मध्य प्रदेश, जितने भी ये एरिया हैं वहाँ पर इसकी इस किस्म की बोनी करने के लिए सिफारिश की जाती है, इसकी बिजाई करने के लिए सिफारिश की जाती है। यह इस वैरायटी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसको दूसरी वैरायटियों से भिन्न बनाती है, अलग करती है। अब तक कोई भी ऐसी वैरायटी हमारे पास नहीं है जो दो जोनों के लिए रिलीज की गई हो। मैं गुरबाज विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आपके साथ विचार विमर्श कर रहा हूं। उन्नत किस्म PBW 826 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा विमोचन वर्ष सन 2022। किसान भाइयों, द्वितीय इसकी विशेषता की बात करते हैं। इस वैरायटी का जो कद है वो 98 से 100 सेंटीमीटर के आसपास कद है। कहने का भाव यह है कि किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में सूखा चारा, तूड़ी जिसको बोलते हैं, वो भी प्राप्त हो जाएगी। पशुओं के लिए, जो किसान भाई पशुपालक हैं उनके लिए एडवांटेज रहेगा। इस वैरायटी का जो 1000 दाने हैं उसका जो वेट की बात की गई है, यूनिवर्सिटी संस्थान की तरफ से जो लिटरेचर रिलीज किया गया है, उनका जो वजन है वो 1000 ग्राम है। यानी इस वैरायटी का जो पोटेंशियल मिनिमम यील्ड है संस्थान की तरफ से वो 24 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताया गया है। परिस्थितियां अनुकूल रहें, परिस्थितियां प्रतिकूल रहें, यूनिवर्सिटी ये रिकमेंडेड करती है, क्लेम करती है कि इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो मिनिमम 24 क्विंटल रहेगा। उत्पादन देने की क्षमता इसकी 28-30 क्विंटल तक भी आंकी जा सकती है। इसके दाने की बात करते हैं, इसका दाना काफ़ी मोटा और ठोस दाना था। जो बिजाई हमने की, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग किसान मेलों में 2-2 किलो के पैकेट के रूप में किसानों को वितरित किया गया। किसान भाइयों, इसकी अन्य विशेषता यह है कि इस किस्म में पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं है। किसान निश्चिंत होकर इस वैरायटी का बड़े पैमाने पर उत्पादन ले सकते हैं। इससे न केवल किसानों की उत्पादन लागत कम होगी, किसानों का मुनाफा भी बढ़ेगा। आप फफूंदनाशक जैसी भी
जो भी आप स्प्रे करते हैं उससे भी हमारे को निजात मिलेगी। इसी के साथ साथ PBW 826 जो किस्म है, इस किस्म में जो जो हमारे फ्लोर मिल्स हैं, जो आटा बनाने की जो मिल्स हैं, इस वैरायटी में ये भी मुख्य विशेषता है कि प्रति किलो के पीछे इस वैरायटी से हमारे को भरपूर मात्रा में आटा प्राप्त होता है। ये एक चुकाने वाला तथ्य इस वैरायटी का है। इसी के साथ साथ यह वैरायटी अगेते में 1 नवंबर से लेके इस वैरायटी की आप 15 दिसंबर तक भी बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वैरायटी के जो परिपक्व अवस्था की जो तिथि है वो मात्र 145-147 दिन है, यानी ये कम अवधि में ही पक के तैयार हो जाती है। जितनी दूसरी किस्में आती हैं 725, 677, 29, 63, HD 3086, उनसे 1 हफ्ता या 5-7 दिन कम लेती है। यह इसकी अन्य विशेषता है। टिलरिंग की बात करते हैं, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, इस वैरायटी की टिलरिंग काफ़ी लाजवाब है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के हैं, जिसको हम काला रंग बोल देते हैं। कई बार हम अपनी भाषा में ये वाक्य इस शब्द का प्रयोग करते हैं, काफ़ी काली गेहूँ खड़ी हुई है, उस तरह की इसकी है। हालांकि कुछ वैरायटियाँ होती हैं जो जिनका रंग फीका होता है। जिन वैरायटियों में पत्ता काफ़ी गहरे रंग का होता है, उन किस्मों में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होने के कारण, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होने के कारण भोजन बनाने की प्रतिक्रिया अधिक स्तर पर होती है, जिससे पौधा स्वस्थ और निरोग रहता है। और उसमें जो दाना पनपता है, जो हमारे सिट्टे का जो गर्भाशय है, जिसमें दाने को जहाँ पनपता है, वो मोटा और ठोस होता है, जिससे किसानों का उत्पादन स्तर बढ़ जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे पास PBW 826 के 2.5 एकड़ के आसपास बीज उत्पादन में लगे हुए हैं, जो किसान भाइयों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास धान की किस्में पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1509 का बीज भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। जो किसान भाई लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ अन्य किस्मों के ऊपर भी चर्चा करते रहेंगे। हमारे पास लगभग 12-13 वैरायटी सीड प्रोडक्शंस में लगी हुई हैं। हमारे पास जो लवणीय और क्षारीय भूमि है, कलर वाली ज़मीनें हैं, ऊसर ज़मीनें हैं, उसके लिए हमारे पास KRL 210, KRL 213 हमारे पास प्रोडक्शन में लगी हुई है। किसान भाइयों के लिए भी बीज उपलब्धता बनी रहेगी। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान।